जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं 8th वेतन आयोग के बारे में। देखिए, आजकल ना केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच अगर कोई एक टॉपिक है जो सबसे ज्यादा चर्चा में है तो वो यही है, 8वां वेतन आयोग। इसको लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं, थोड़ा तनाव भी है और ढेर सारी उम्मीदें भी हैं। और सवाल सवाल तो बस एक ही है जो हर किसी की जुबान पर है कि भाई बढ़ी हुई सैलरी का तोहफा आखिर मिलेगा कब। आप सोचिए, ऑफिस में लंच ब्रेक हो या शाम की चाय, बस यही बातें चल रही हैं। और ऊपर से सोशल मीडिया, वहां तो अटकलों का बाजार इतना गर्म है कि कंफ्यूजन और भी बढ़ गया है। तो चलिए, आज हम इसी कंफ्यूजन को दूर करेंगे। आज के इस विश्लेषण में हम किन किन बातों पर गौर करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ये वेतन आयोग को लेकर इतनी हलचल क्यों है। फिर बात करेंगे सच और अफवाहों की, क्या सच है क्या झूठ। इसके बाद सबसे जरूरी सवाल, ये लागू कब होगा, भत्तों का भविष्य क्या है। और आखिर में वो सवाल जिसका सबको इंतजार है, सैलरी आखिर बढ़ेगी कितनी। तो चलिए एक एक करके इन सभी सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले टॉपिक से, वेतन आयोग की हलचल। देखिए, आज के दौर में ना, जब ऑनलाइन इतनी सारी जानकारी है तो सच और झूठ में फर्क करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक आम कर्मचारी के लिए तो ये और भी ज्यादा कंफ्यूजिंग है कि आखिर किस बात पर यकीन किया जाए और किस पर नहीं। मतलब एक तरफ तो कोई दावा कर रहा है कि भाई जनवरी से ही पैसा खाते में आने लगेगा, तैयार हो जाओ, तो दूसरी तरफ कोई डरा रहा है कि देखो, महंगाई भत्ता यानी डीए जैसे जरूरी अलाउंस बंद हो सकते हैं। अब ऐसी खबरों के बीच सच को ढूंढ निकालना वाकई एक तूफान में रास्ता खोजने जैसा है। तो सवाल ये उठता है कि इन अफवाहों में आखिर सच्चाई है कितनी। चलिए अब दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं। एक एक करके इन अफवाहों की पड़ताल करते हैं और देखते हैं कि सच क्या है। और देखिए, जो सबसे बड़ा डर है, सबसे बड़ी अफवाह है, वो इसी सवाल से जुड़ी है। क्या नया वेतन आयोग आने के बाद जो जरूरी भत्ते हैं, जैसे महंगाई भत्ता या मकान किराया भत्ता, वो बंद हो जाएंगे? ये सवाल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये भत्ते सैलरी का एक बहुत बड़ा हिस्सा होते हैं और ये सवाल वाकई में बहुत बेचैनी पैदा कर रहा है। तो देखिए, अफवाह तो ये है कि डीए और एचआरए बंद हो जाएंगे या बेसिक सैलरी में ही मिला दिए जाएंगे। लेकिन सच क्या है? सच ये है, और ये एक बड़ी राहत की खबर है, कि सरकार ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि इन भत्तों को रोकने का कोई भी, मैं फिर दोहरा रहा हूं, कोई भी प्रस्ताव नहीं है। जो सिस्टम अभी चल रहा है वो आगे भी जारी रहेगा। तो इस बात को लेकर आप बिल्कुल निश्चिंत हो सकते हैं। चलिए, भत्तों की चिंता तो दूर हुई। अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है, ये सब लागू कब होगा, पैसा हाथ में कब आएगा। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है, लागू होने की तारीख और असल में हाथ में कैश आने की तारीख, इन दोनों में थोड़ा अंतर हो सकता है। चलिए समझते हैं कैसे। तो ये टाइमलाइन देखिए, इससे पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। सबसे पहली तारीख है 1 जनवरी 2026। इस दिन से नया सैलरी स्ट्रक्चर लागू माना जाएगा। लेकिन आयोग को अपनी पूरी रिपोर्ट तैयार करके सरकार को सौंपने में करीब करीब 18 महीने का वक्त लगता है। फिर सरकार उस रिपोर्ट को स्वीकार करेगी और उसके बाद ही कैश पेमेंट शुरू होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें तो देरी हो जाएगी, तो इसका भी समाधान है। सबसे अच्छी बात यह है कि भले ही पैसा बाद में मिले, लेकिन वो मिलेगा 1 जनवरी 2026 से ही। मतलब जो भी देरी होगी उसका पूरा बकाया, जिसे हम एरियर कहते हैं, वो एक साथ एक मुश्त राशि के तौर पर मिलेगा। ठीक है, तो हमने ये तो साफ कर लिया कि भत्ते बंद नहीं हो रहे हैं, ये एक बड़ी राहत है। पर ये आगे काम कैसे करेंगे, मतलब इनका सिस्टम क्या होगा? चलिए इस पे भी थोड़ा और विस्तार से बात करते हैं ताकि कोई भी कंफ्यूजन बाकी न रहे। तो देखिए, कर्मचारियों के लिए होता है महंगाई भत्ता यानी डीए, और पेंशनर्स के लिए होता है महंगाई राहत यानी डीआर। अच्छी खबर ये है कि ये दोनों ही पहले की तरह चलते रहेंगे। और इनका रिवीजन कैसे होता है? हर 6 महीने में। इसका आधार होता है देश के महंगाई के आंकड़े। मतलब सीधा सा है, जैसे जैसे बाजार में महंगाई बढ़ेगी वैसे वैसे इन भत्तों के जरिए सैलरी और पेंशन में भी बढ़ोतरी होती रहेगी, ताकि आपकी जेब पर ज्यादा बोझ ना पड़े। अच्छा, अब आते हैं इस पूरी चर्चा के सबसे अहम हिस्से पर, वो सवाल जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। सैलरी आखिर बढ़ेगी कितनी, पेंशन में कितना इजाफा होगा? चलिए अब आंकड़ों पर बात करते हैं। देखिए, सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी, ये समझने के लिए हमें एक शब्द को समझना होगा, फिटमेंट फैक्टर।
अब ये क्या चीज है? इसे आप एक तरह का जादुई मल्टीप्लायर समझ सकते हैं। इसी फैक्टर से पुरानी बेसिक सैलरी को गुणा करके नई बेसिक सैलरी तय की जाती है। तो ये फैक्टर जितना ज्यादा होगा, सैलरी में उछाल भी उतना ही ज्यादा होगा। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए तो बात और साफ हो जाएगी। जो 7वां वेतन आयोग था उसमें यह फिटमेंट फैक्टर था 2.57 और अब 8वीं वेतन आयोग के लिए जो अनुमान लगाया जा रहा है वो है 3.68 का। आप देख सकते हैं कि ये कितना बड़ा जंप है। अगर ये फैक्टर सच में 3.68 हो जाता है तो इसका मतलब है कि बेसिक सैलरी में एक बहुत ही जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा। और ये जो फायदा है ये किसी छोटे मोटे ग्रुप को नहीं मिलने वाला है। हम बात कर रहे हैं एक बहुत बड़ी संख्या की, देश के करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर्स, मतलब कुल मिलाकर 1,15,00,000 से भी ज्यादा लोग। इन सभी को इसका सीधा फायदा मिलेगा। तो अगर हम इस बढ़े हुए फिटमेंट फैक्टर को और बाकी सभी अनुमानों को एक साथ रखकर देखें तो नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये है कि कुल मिलाकर कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की आय में लगभग 30 से 34% तक की बढ़ोतरी की उम्मीद की जा सकती है। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। और एक और जरूरी बात, ये सिर्फ बेसिक पे की बढ़ोतरी नहीं है। जब आपकी बेसिक सैलरी बढ़ जाती है तो उस पर लगने वाले भत्ते जैसे डीए वो भी अपने आप बढ़ जाते हैं। तो इस बढ़ी हुई बेसिक सैलरी और बढ़े हुए भत्तों को मिलाकर जो कुल सैलरी हाथ में आएगी उसमें एक बहुत बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा। इसका सीधा असर लोगों की बचत पर और उनकी खर्च करने की ताकत पर पड़ेगा। तो आखिर में हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं कि आय में होने वाली ये जो संभावित बढ़ोतरी है ये लोगों की जिंदगी को, उनकी लाइफस्टाइल को कैसे और कितना बेहतर बनाएगी। सोचिएगा जरूर। ऐसे ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं।